एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव के बाहर एक पुराने एकांत घर में उसकी दादी सावित्री देवी रहती थीं। रवि के माता पिता तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लेते हैं और रवि को कुछ दिनों के लिए उसकी दादी के पास छोड़ देते हैं। रवि अपनी दादी के साथ समय बिताने के लिए उत्साहित होता है, जो अपनी पुरानी कहानियों और गर्मजोशी के लिए जानी जाती थीं। पहली रात को रवि घर के तहखाने से अजीब आवाजें सुनता है। वह अपनी दादी से पूछता है, लेकिन वह इसे पुराने घर की आवाजें कहकर टाल देती हैं। अगले दिन रवि घर की दीवारों पर अजीब संकेत देखता है। उसकी दादी थोड़ी असहज दिखती हैं, लेकिन इस बारे में बात करने से बचती हैं। रवि को अपने सपनों में एक छायादार आकृति दिखाई देने लगती है, जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। डरा हुआ और उत्सुक रवि तहखाने की जांच करने का निर्णय लेता है। वह पुराने धूल भरे किताबों और अनुष्ठान की वस्तुएं पाता है, जो काले जादू के संकेत देते हैं। उसे अपनी दादी की एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें उनके साथ एक और महिला है, जो हूबहू उनकी तरह दिखती है। जब रवि अपनी दादी से इस बारे में पूछता है, तो वह अनिच्छा से सच्चाई बताती है। तस्वीर में दिख रही महिला उनकी जुड़वां बहन शांति थी, जो काले जादू में लिप्त थी। शांति की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा घर में भटक रही है। रातें बीतने के साथ भूतियां घटनाएं बढ़ने लगती हैं। वस्तुएं अपने आप हिलने लगती हैं और रवि के सपनों में दिखाई देने वाली छाया वास्तविकता में प्रकट होने लगती है। सावित्री देवी रवि को प्राचीन अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के माध्यम से बचाने की कोशिश करती है। वह समझाती हैं कि उसकी बहन की आत्मा क्रोधित है और उससे पिछले धोखे का बदला लेना चाहती है। एक रात आत्मा सीधे रवि पर हमला करती है। एक नाटकीय दृश्य में सावित्री देवी आत्मा को भगाने के लिए एक शक्तिशाली अनुष्ठान करती है, लेकिन यह बहुत महंगा साबित होता है। सावित्री देवी समझ जाती हैं कि अपने पोते को बचाने का एकमात्र तरीका खुद को आत्मा को समर्पित करना है। वह रवि से कहती हैं कि वह घर छोड़ दे और कभी पीछे मुड़कर न देखे। रवि डरा हुआ और दिल टूटने के कगार पर घर से भाग जाता है, लेकिन अपनी दादी के अंतिम शब्द सुनने से पहले नहीं। घर खुद में समा जाता है और रवि देखता है कि उसकी इकलौती परिवार की सदस्य, जिसने उसे सच्चाई बताई थी, आत्मा द्वारा छीन ली जाती है। सालों बाद रवि वयस्क हो जाता है और गांव वापस आता है, उस रात की यादों से परेशान। उसे पता चलता है कि किसी ने भी उस घर को फिर से बनाने की हिम्मत नहीं की है और वह खंडहर के रूप में ही रह गया है। रवि उस जगह पर अपने सम्मान व्यक्त करता है, अपनी दादी की आत्मा के लिए एक छोटी सी भेंट छोड़ता है। कहानी समाप्त होती है जब रवि दूर चला जाता है और उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, जैसे उसकी दादी अभी भी उस पर नजर रख रही हों।